तो चलिए देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल है आपका इस चैप्टर का, जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में क्या कहा जाता है। ये सवाल 2020 और 2019 में पूछा गया है। तो देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो ऑक्सीजन की वृद्धि यानी कि O2 की अगर वृद्धि होती है तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उपचयन या ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, उपचयन या ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। तो ज़रा चेक करिए ऑप्शन क्या कौन सा सही होगा। ऑप्शन आपका सही होगा ए। क्या होगा, ए। दिख रहा है। चलिए अगली सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो किस धातु को आसानी से काटा जा सकता है, देखिए ये सवाल आपसे पूछा गया है 2020 में। किसमें, 2020 में। तो सोडियम को काफ़ी आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, लिथियम को भी आसानी से काटा जा सकता है, पोटेशियम को भी काटा जा सकता है, लेकिन यहाँ बी ऑप्शन यानी सोडियम दिया है तो इसलिए बी ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल है, समीकरण 2H2 + O2 और 2H2O एक निम्न में से कौन सी अभिक्रिया है। तो देखिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक आपस में मिलकर के एक उत्पाद का निर्माण करते हैं या एक से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। कौन सा अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। तो संयोजन अभिक्रिया यहाँ ए ऑप्शन आपको दिख रहा होगा इस सवाल का, और ये सवाल 2020 में पूछा भी गया है, तो यहाँ ए ऑप्शन सही आंसर होगा, संयोजन अभिक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, ये भी सवाल आपसे पूछा गया है। यहाँ आप देख सकते हैं 2020 में ये सवाल पूछा गया है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्या कहलाते हैं, अभिकारक। भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, अभिकारक। और जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में बनते हैं उनको क्या कहा जाता है, उत्पाद कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन के हिसाब से ए ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़िए। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है। तो ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है, यानी ऑक्सीजन की कमी किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या कहलाती है भाई। देखिए ये सवाल 2019 में पूछा गया है आपसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब के सब सवाल हैं। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास हमेशा अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो बी ऑप्शन सही होगा। ऑक्सीजन का ह्रास यानी ऑक्सीजन की कमी तो अपचयन, अगर ऑक्सीजन की अधिकता होता तो उपचयन। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला सवाल है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो देखिए, संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है, और ये सवाल आपसे पुनः 2019 में पूछा गया है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है, तो सी ऑप्शन सही होगा। ये चूना का रासायनिक सूत्र है, जिसको कली चूना, बिना बुझा चूना भी कहा जाता है। और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको भाखड़ा चूना, बुझा हुआ चूना, जलीय चूना, सफ़ेद चूना, इसको कहा जाता है। चलिए, तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन के हिसाब से संगमरमर का रासायनिक सूत्र सी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व एक्स को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। एक्स का नाम बताना है आपको। और ये सवाल कब पूछा गया है, ये सवाल 2018 में पूछा गया है। तो देखिए, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व एक्स को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो गर्म करने के बाद वह काले रंग का, मतलब X2O का निर्माण करता है। इसका मतलब क्या है कि देखिए, सोडियम का ऑक्साइड हमेशा सफ़ेद होता है, पोटेशियम का भी सफ़ेद, मैग्नीशियम का भी सफ़ेद, लेकिन कॉपर का ऑक्साइड काला होता है, क्योंकि इसको गर्म करेंगे तो ये काला रंग का हो जाता है। जैसे आपने कॉपर का वायर जलते हुए देखा होगा, तो उस कंडीशन में तो ये सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़िए। अगला सवाल है, अभिक्रिया CuO+H2 में किसका अपचयन होता है। देखिए, ये सवाल आपसे कई बार पूछा गया है, और इसमें 2018 में ये पूछा गया है। तो देखिए, किसका अपचयन हो रहा है, ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। अपचयन, यहाँ देखिए, अपचयन अभिक्रिया किसको कहते हैं, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो या हाइड्रोजन का योग हो, उसे क्या कहते हैं, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ आपको देखने को मिल रहा है कि ऑक्सीजन का यहाँ इसके और इसके बीच, यानी कॉपर के बीच
कॉपर ऑक्साइड और कॉपर के बीच ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। इसका मतलब ये है कि कॉपर ऑक्साइड CuO, किसका? CuO का अपचयन हो रहा है। तो ऑप्शन इसमें CuO, ए वाला ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। ए ऑप्शन सही आंसर होगा। आगे बढ़िए, अगला सवाल है Na2SO4 प्लस BaCl2 बेरियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है, यानी कौन सी अभिक्रिया है, यही आपसे पूछा जा रहा है। ये भी सवाल आपसे देखिए 2018 में पूछा गया है ना। तो देखिए, ये वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो आयनों का अदला बदली होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें सोडियम का कैटायन और सल्फेट का आयन और फिर बेरियम का कैटायन और सल्फेट का आयन, ये आमतौर पर Na+ और फिर SO4 2- के रूप में टूटता है, और फिर BaCl2 का Ba2+ और फिर Cl2- के रूप में टूटता है। ये आयन एक्सचेंज कर लेते हैं तो NaCl और BaSO4 बन जाता है ना। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? इस अभिक्रिया को कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़िए, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो तब उत्पन्न आग की लौ होती है। तो देखिए, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ का जो कलर होता है वाइट होता है। ये सवाल 2018 में पूछा गया है। तो चमकीला, उजला, ये आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं तो नीचे दी गई प्रतिक्रिया किस प्रकार की है? तो देखिए, जिंक को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जा रहा है ना। ये भी सवाल आपसे पूछा गया 2018 में। तो कॉपर कम क्रियाशील होने के कारण जिंक ने उसको विस्थापित करके जिंक सल्फेट का निर्माण किया है, तो इसलिए ये एकल विस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है ना। तो बी ऑप्शन सही होगा। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये भी सवाल आपसे देखिए पूछा गया है 2018 में, और कहा जा रहा है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, ये रिएक्शन है, और इसमें पूछा जा रहा है कार्बन उपचयित हो रहा है। क्या हो रहा है? कार्बन उपचयित हो रहा है, जिंक ऑक्साइड उपचयित हो रहा है। तो देखिए, ऑक्सीजन का किसी पदार्थ से हटना ऑक्सीजन की मात्रा में कमी होना क्या कहलाता है? बताइए, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है भाई? अपचयन कहलाता है। तो अब देखिए, उसके बाद कार्बन अपचयित हो रहा है। कार्बन अपचयित हो रहा है। अपचयित तब होता है जब हाइड्रोजन की मात्रा में वृद्धि हो, तो ये भी बात गलत है। कार्बन मोनोऑक्साइड उपचयित हो रहा है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड उपचयित हो रहा है, ये जरा चेक कर लेते हैं। तो 4 ऑप्शन में से कार्बन अपचयित हो रहा है, तो बिल्कुल कार्बन अपचयित नहीं, उपचयित हो रहा है। ए ऑप्शन सही होगा। क्यों? जरा सुनिए, ये वाला ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन जो है ये सही है। क्यों सही है भाई? देखिए, कार्बन उपचयित हो रहा है। क्यों? क्योंकि कार्बन में ऑक्सीजन की मात्रा, यहाँ देखिए, कार्बन यहाँ अकेले हैं, यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि हो गई है, तो कार्बन क्या हो रहा है? उपचयित हो रहा है। आगे बढ़िए, देखिए, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट का बनना किस प्रकार का उदाहरण है? तो साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट का बनना एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। ये हमने डिटेल बताया भी था। तो ये ऊष्माक्षेपी, बी ऑप्शन सही होगा। ये सवाल 2017 में पूछा गया था। आगे बढ़िए, श्वसन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? ये सवाल भी कई बार पूछा गया है। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? 16 में आपसे पूछा गया है। तो श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, तो सी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़िए, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? उपचयन की प्रक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन का योग हाइड्रोजन का वियोग होता है। तो हाइड्रोजन का योग ऑक्सीजन का योग, तो ए ऑप्शन यहाँ सही दिख रहा है, ऑक्सीजन का योग। आगे बढ़िए, अच्छा, तो ऑप्शन देखिए यहाँ गलती हो जाता है ना। देखिए, ऑक्सीजन का योग है ना, ऑक्सीजन का योग भी ऑप्शन दिया है, हाइड्रोजन का वियोग भी दिया है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना। जैसे सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके सोडियम धनायन बनाता है, तो ये भी एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो इसमें सभी ऑप्शन सही होगा, ये डी ऑप्शन सही आंसर होगा। आगे बढ़िए, समीकरण CaCO3 ऊष्मा देने पर CaO और CO2 में किस प्रकार टूटता है? तो किस प्रकार का समीकरण है? ये भी सवाल 2016 में पूछा गया है आपसे। देखिए,
2016 में पूछा गया है। तो ये अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया है, क्योंकि एक पदार्थ अगर दो या दो से अधिक पदार्थों में टूटता है तो उसको वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन में क्या होता है, ये दो अभिकारक जुड़ते हैं तो एक उत्पाद या एक से अधिक उत्पाद का निर्माण होता है। अगला सवाल है CuOH2 CuH2 किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए ये सवाल अगर पूछा जाए कि भाई किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो इसमें ऑप्शन जरा चेक कर लेते हैं। ये सवाल 2016 में पूछा गया है। तो देखिए आमतौर पर ये सवाल ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं। विस्थापन अभिक्रिया दिया है, अपघटन दिया, अपचयन, उपचयन। तो देखिए इस अभिक्रिया में मतलब ये अभिक्रिया एक ऐसा अभिक्रिया है जिसमें दोनों रिएक्शन होते हैं, अपचयन भी उपचयन भी। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए, रेडॉक्स होना चाहिए, जो ऑप्शन में नहीं है ना। चलिए आगे बढ़िए। समीकरण Cu+O2 CuO किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए ये एक संयोजन अभिक्रिया है, और संयोजन के साथ साथ ऑप्शन जरा चेक कर लेंगे तो संयोजन कहीं नहीं दिया है, और ये सवाल 2015 में पूछा गया है। कहाँ पूछा गया, 15 में। तो देखिए इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग हो रहा है, इसलिए ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। बी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है। तो कौन ऑक्सीकारक है जी, देखिए कौन ऑक्सीकारक है, सवाल है आपसे 2015 में पूछा गया है। तो देखिए ऑक्सीजन खुद ऑक्सीकारक है। क्या है, ऑक्सीजन खुद ऑक्सीकारक है। हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है, अपचायक है। कार्बन मोनोऑक्साइड भी अपचायक है, हाइड्रोजन भी अपचायक है, लेकिन ऑक्सीजन क्या है, उपचायक है, ऑक्सीकारक है। चलिए आगे बढ़िए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, तो आपको बताना है, क्योंकि ये सवाल 2014 में पूछा गया है। तो देखिए सबसे कम क्रियाशील मतलब सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे आने वाले तत्व ही ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करते हैं। तो गोल्ड यहाँ दिया हुआ है, सोना है ना, और प्लेटिनम ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करते हैं। प्लेटिनम अगर देता तो भी सही होता। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। 2014 में ये सवाल आपसे पूछा गया है, इधर देख सकते हैं। देखिए लेड नाइट्रेट को PbNO3 ट्वाइस लिखते हैं। जैसे इसको गर्म करते हैं तो पहले लेड ऑक्साइड बनता है, फिर NO2 बनता है, और फिर O2 बनता है ना। तो अब बताइए इसमें ऑप्शन में क्या क्या है, चेक कर लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। ऑप्शन में है आपका, देखिए जरा NO2 N2 NO2 और O2। देखिए ये ऑप्शन आपका सही होगा, ये डी वाला। कौन वाला, डी वाला ऑप्शन। ये जो डी वाला ऑप्शन है ये वाला आपका सही आंसर होगा, NO2 और O2, क्योंकि O2 NO2 भी दिया हुआ है, NO2 N2 दिया हुआ है, और D NO2 और O2 दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़िए। अगला सवाल है, लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परख नली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अभी हमने आपको बताया है ना, तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है। बी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़िए। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो सुनिए, असत्य का मतलब क्या है, गलत है। तो देखिए लेड ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म कर रहे हैं, लेड बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। शीशा अपचयित हो रहा है। तो किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का हटना अपचयन कहलाता है। बिल्कुल ये वाली बात सही है, पहले इसको टिक लगाया जाए, ये वाली बात सही है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित नहीं हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, ये बात गलत है ना, ये वाला बात गलत है। तो बी ऑप्शन दिख रहा है, लेकिन अभी और ऑप्शन है, तो चेक कर लेते हैं कौन कौन सा। जो सही है उसको सही लगा देंगे, जो गलत है उसको छांट देते हैं ऐसे। अब देखिए तो इसमें उसके बाद कह रहा है कार्बन उपचयित हो रहा है। बिल्कुल कार्बन उपचयित हो रहा है ना, तो कार्बन उपचयित हो रहा है, तो कार्बन उपचयित हो रहा है, ये भी बात सही है, ठीक है। आगे बढ़िए। लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, ये भी बात सही है ना। तो कौन सा कथन असत्य है, माने कौन सा कथन असत्य, माने सत्य का मतलब सही और असत्य माने गलत, है ना। तो इसमें कौन कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। शीशा अपचयित हो रहा है, तो शीशा अपचयित हो रहा है, ठीक है।
शीशा कहाँ अपचयित हो रहा है भाई? पहला ऑप्शन हम गलत लगा दिए हैं। तो पहला ऑप्शन ये वाला और दूसरा, तो 1 2 कहीं ऑप्शन दिख रहा है? ए ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। चलिए, यानी कि 1 एवं 2 ये वाला ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़िए। Fe2O3 प्लस 2Al LO2 प्लस F2Fe, ये रासायनिक अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है भाई? ये विस्थापन अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम में ने आयरन को क्या किया है? विस्थापित कर दिया है, उसके जगह से विस्थापित कर दिया है। Fe2O3 और प्लस 2 एल्यूमिनियम है ना, और एल्यूमिनियम ने उसके जगह से उसको विस्थापित किया है, तो क्या बना है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और फिर आयरन बना। तो ये विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन सही होगा, विस्थापन अभिक्रिया। आगे बढ़िए। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के सवाल हैं ये तीनों क्वेश्चन, है ना। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है? लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है, ये आपका सवाल है। तो देखिए, लौह चूर्ण का मतलब क्या? आयरन, ठीक है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तो FeCl2 बनता है और उसके बाद हाइड्रोजन गैस बनता है ना। तो देख लेते हैं, आयरन क्लोराइड हाइड्रोजन गैस ये बन रहा है ना। तो देखिए, कह रहा हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, तो पहला ही ऑप्शन सही लग रहा है ना। क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, नहीं, कोई अभिक्रिया नहीं होती, ये भी गलत। आयरन लवण एवं जल बनता है, नहीं, ये ए ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए। बेरियम क्लोराइड के विलयन की जब सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराई जाती है तब उस अभिक्रिया को कहते हैं बेरियम क्लोराइड। कौन सा क्लोराइड? बेरियम क्लोराइड BaCl2 की अभिक्रिया किससे कराई जाती है? H2SO4 से। तो जैसी अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है? BaSO4 बनता है, यानी बेरियम सल्फेट बनता है, और हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। तो ये BaSO4 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब बना तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया के कारण बना, है ना। तो और उसमें बेरियम सल्फेट का अवक्षेप भी बनता है। बेरियम सल्फेट का क्या बनता है? अवक्षेप भी बनता है, जिसका कलर वाइट होता है, वाइट PPT का निर्माण होता है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया है, ये अवक्षेप का निर्माण हो रहा है, तब अभिक्रिया क्या कहते हैं? अवक्षेपण। ठीक है, आगे बढ़िए। खाना बनाने में प्रयुक्त द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस LPG का प्रमुख अवयव क्या है? नॉर्मल प्रोपेन और आइसोब्यूटेन, है ना, जिसमें प्रोपेन की मात्रा थोड़ी कम होती है, ब्यूटेन की मात्रा अधिक होती है, तो सी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन दहन अभिक्रिया है? उबलता हुआ जल, मोम का पिघलना, पेट्रोल का जलना, और इनमें से कोई नहीं। पेट्रोल का जलना एक दहन अभिक्रिया है, तो ये सी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। पोटेशियम आयोडाइड और क्लोरीन, पोटेशियम क्लोराइड और आयोडीन, हमें पता चलता है कि I2 एक क्रियाशील पदार्थ है, ठीक है। अच्छा, I2 एक क्रियाशील पदार्थ है, बिल्कुल गलत बात, क्योंकि क्लोरीन ने उसको विस्थापित किया है, तो क्लोरीन ज़्यादा भी अभिक्रियाशील होगा। I2 की तुलना में क्लोरीन अधिक क्रियाशील है, बिल्कुल बात सही है। ये बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा, ये जो बी ऑप्शन है ये सही आंसर होगा। आगे बढ़िए। अभिक्रिया CaO प्लस H2O CaOH2 प्लस उष्मा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है भाई? संयोजन और उष्माक्षेपीय अभिक्रिया, संयोजन और अपघटन और उष्माशोषी, वैद्युत अपघटन और उष्माशोषी, संयोजन और उष्माशोषी, है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और उष्मा दोनों का निर्माण हो रहा है ना, दोनों का निर्माण हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग संयोजन और उष्माशोषी दोनों कहेंगे। ये बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा, उष्माक्षेपी। क्यों? क्योंकि उष्मा का भी निर्माण हो रहा है। चूना को जब पानी में डालते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना का निर्माण होता है, उष्मा का निर्माण होता है, उसको क्या कहते हैं? संयोजन भी कहते हैं, उष्माक्षेपी भी कहते हैं। अभिक्रिया H2S प्लस Cl2 और फिर बना रहा है HCl प्लस सल्फर में कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक है? तो देखिए, ये जो क्लोरीन है, जितने अधातु होते हैं सब के सब ऑक्सीकारक होते हैं, तो क्लोरीन इसमें ऑक्सीकारक होगा, यानी बी ऑप्शन सही आंसर होगा। आगे बढ़िए। कौन पदार्थ फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली फिल्म में प्रयुक्त होता है? तो देखिए, सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल फोटोग्राफी में किया जाता है,
तो बी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। जिस अभिक्रिया में प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो कहाँ है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया? ए ऑप्शन सही दिख रहा है आपको। आगे बढ़िए। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया कौन है? तो ऑक्सीकरण अवकरण दोनों साथ साथ होना चाहिए, तो उसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। देखिए ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है, ये पहला। अच्छा, क्योंकि कास्टिक सोडा और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपस में अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड और लवण यानी NaCl लवण और जल बना रहे हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड HCl CaCl2 लवण जल बना रहे हैं, ये भी उदासीनीकरण अभिक्रिया है। और Cu और H2 इसमें क्या हो रहा है? देखिए कॉपर ऑक्साइड से कॉपर हट रहा है और हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जाके जुड़ रहा है। तो ये सी ऑप्शन जो है आपका ऑक्सीकरण अवकरण यानी रिडॉक्स रिएक्शन है। और जबकि डी ऑप्शन जो है ये अवक्षेपण अभिक्रिया है और द्विविस्थापन अभिक्रिया भी। चलिए आगे बढ़िए। मैग्नीशियम के एक जलते हुए फीते को नाइट्रोजन गैस से भरे एक पात्र में लाया जाता है तो फीते का जलना जारी रहा, जिसके फलस्वरूप एक यौगिक बना। जिस यौगिक का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए मैग्नीशियम ने किससे रिएक्शन किया? नाइट्रोजन से। जैसे रिएक्शन करता है तो Mg3N2 प्रोडक्ट का निर्माण होता है। Mg3N2 कहाँ है? कहीं दिख रहा है? Mg3N2 देखिए सी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़िए। निम्नलिखित धातुओं में कौन कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर को विस्थापित नहीं कर सकता है? देखिए जो कॉपर से विलयन में कॉपर को विस्थापित नहीं कर सकता है, तो जो कॉपर से कम क्रियाशील होगा वो विस्थापित नहीं कर सकता है। तो कॉपर से कम क्रियाशील कौन होते हैं? गोल्ड प्लैटिनम, है ना। गोल्ड और प्लैटिनम, सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम कह सकते हो। तो यहाँ गोल्ड यानी Au सोना सही आंसर होगा, क्योंकि सोना कॉपर को विस्थापित नहीं कर सकता है। आगे बढ़िए। अभिक्रिया Fe2O3 + CO FeCO2 में अवकारक कौन है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक अच्छा अवकारक होता है ना। बी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़िए। वसा युक्त खाद्य पदार्थों को सड़ने से बचाने के लिए जिस बाहरी पदार्थ का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? एंटीऑक्सीडेंट। क्या कहा जाता है? एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है। बी ऑप्शन सही होगा। ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो जाती है, फिर वह पदार्थ उपचयित होना शुरू हो जाता है, यानी ऑक्सीकरण की क्रिया होने लगती है, जिसको रोकने के लिए एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल, अभिक्रिया में संश्लेषण अभिक्रिया है। मतलब संश्लेषण अभिक्रिया का मतलब क्या है कि किसको हम लोग अपने हिसाब से बनाते हैं। तो देखिए जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये विस्थापन अभिक्रिया हो गया। सोडियम जल सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक कह सकते हैं कि संयोजन अभिक्रिया। कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, संश्लेषण अभिक्रिया। देखिए ये क्वेश्चन अनडिफाइन है ना, तो इसको छोड़ देते हैं, अनडिफाइन है। सिंथेसिस रिएक्शन कह सकते हैं इसको अंग्रेजी में। तो आमतौर पर सिंथेसिस रिएक्शन जनरली मतलब लैब में आप कर सकते हैं, है ना। तो लैब में किए जाने वाले रिएक्शन हम कह सकते हैं इसको कह सकते हैं ए को, है ना। ए वाले इस ऑप्शन को हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। चलिए ए ऑप्शन मान लेते हैं। आगे बढ़िए। द्रवित सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन करने पर सोडियम धातु एनोड पर मुक्त होता है, सोडियम का ऑक्सीकरण होता है। सोडियम क्लोराइड अपरिवर्तित रहता है, क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होता है। सुनिए जरा ध्यान से। द्रवित सोडियम क्लोराइड, द्रवित यानी कि एकदम लिक्विड, एक्वस नहीं है। द्रवित सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन करने पर सोडियम धातु एनोड पर, है ना, और सोडियम का ऑक्सीकरण होता है। तो देखिए सोडियम का ऑक्सीकरण होता है, ये बात बिल्कुल सही है। सोडियम का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, क्योंकि सोडियम से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो ये सोडियम केटायन का निर्माण होता है। इस प्रोसेस को ऑक्सीकरण उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। Fe2O3 Al2O3 + 2Fe निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया परिलक्षित होती है? तो ये कौन सी अभिक्रिया है? ये एल्यूमिनियम ने इस अभिक्रिया में आयरन को क्या किया है? इसके जगह से विस्थापित किया है, तो इसलिए ये विस्थापन अभिक्रिया है। तो कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन सही होगा। किसी
ताज़ा तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? किसी ताज़ा तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए हमेशा नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है, ताकि वह तेल उपचयित ना हो सके, ऑक्सीकृत ना हो सके और ख़राब ना हो सके। तो बी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़िए। अभिक्रिया 4NH3 और 5O2 NO और 6H2 किस निम्नलिखित में किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो देखिए, आमतौर पर हम लोग इसको संश्लेषण अभिक्रिया भी कह सकते हैं या संयोजन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। देखिए, एक सवाल था अभी, है ना, अभी सवाल था, कौन सा सवाल था? ये संश्लेषण अभिक्रिया वाला, है ना। तो संश्लेषण अभिक्रिया आमतौर पर ना संयोजन अभिक्रिया को भी कहा जाता है। तो इसके हिसाब से ये जो ए ऑप्शन था ये सही नहीं होगा, ये डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड और जल दोनों को मिला रहे हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ थे हम लोग, यहाँ थे। चलिए, 43 नंबर सवाल है आपका। 43 नंबर सवाल है कि ये कौन सी अभिक्रिया है? तो ये संश्लेषण अभिक्रिया है, तो ए ऑप्शन सही होगा। क्लियर हो गई बात? चलिए, निम्नलिखित में कौन अपघटन अभिक्रिया नहीं है? अपघटन का मतलब होता है कि एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थ में टूटे, और यह कह रहा है नहीं है, तो इसका मतलब दो पदार्थ जुड़ के एक पदार्थ का निर्माण करेगा। तो देखिए, ये कैल्शियम कार्बोनेट यानी संगमरमर को तोड़ रहे हैं तो चूना बन रहा है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड, ये अपघटन अभिक्रिया है। पोटेशियम क्लोराइड को तोड़ रहे हैं तो पोटेशियम क्लोराइड ऑक्सीजन बन रहा है, ये भी है। शरीर में भोजन का पचना, ये भी है। लेकिन यहाँ कॉपर ऑक्साइड, कॉपर और ऑक्सीजन का रिएक्शन यानी कॉपर ऑक्साइड जो बन रहा है, ये एक संयोजन अभिक्रिया है, तो डी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़िए। काली चूना और जल के बीच अभिक्रिया होने पर पर्याप्त ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, पर्याप्त ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है, न ही उत्सर्जन। कली चूना का अपघटन होता है, पर्याप्त ऊष्मा का उत्सर्जन होता है ना। पहले क्या बनता है? देखिए, जैसे ही कली चूना CaO को जल में मिलाते हैं, मिलाने के बाद CaOH ट्वाइस बनता है यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और उसके बाद अधिक मात्रा में ऊष्मा का निर्माण होता है, तो ये ए ऑप्शन सही होगा। रेडॉक्स अभिक्रिया में केवल ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण और अवकरण साथ साथ होता है, बिल्कुल ये बात सही है, तो बी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में कौन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है? तो कौन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है भाई? जल का वाष्पन, बिल्कुल इसमें वाष्प निकलता है। नौशादर का ऊर्ध्वपातन, अम्ल को, ये जल का वाष्पन, ये ए ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़िए। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर दे उसे क्या कहते हैं? ज्वलन ताप कहते हैं, ए ऑप्शन सही होगा। भाखड़ा चूना के जलीय विलयन से दीवारों की पुताई करने के लिए दीवार की चमक बढ़ जाती है, पुताई पर दीवार की चमक बढ़ जाती है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ के बनने के कारण ऐसा होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण ऐसा होता है, क्योंकि जब भाखड़ा चूना, ये CaOH ट्वाइस है ना, जैसे ही वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है तो ये CaCO3 यानी कि चूना पत्थर का निर्माण करता है, और ये बी ऑप्शन सही होगा। उसी के कारण ये सफ़ेद चमकता है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में प्रकाश का क्या होता है? प्रकाश का अवशोषण होता है। क्या होता है? ए ऑप्शन सही होगा, प्रकाश का अवशोषण। अभिक्रिया Fe2O, Fe3O4 और H2 में ऑक्सीकारक है। क्या है? ऑक्सीकारक है। तो देखिए, ऑक्सीकारक क्या होते हैं? जो ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाते हैं। तो इसमें जो H2O है वो ऑक्सीकारक है। क्यों? क्योंकि आयरन में ऑक्सीजन की मात्रा को यही बढ़ा रहा है, तो ये बी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़िए। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में किसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है? किसमें कोई परिवर्तन नहीं होता? रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप कभी भी द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता है, सी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में कौन संतुलित समीकरण नहीं है? बिल्कुल आप इसको कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, है ना, आप ज़रूर चेक करके बताइएगा इसको। चलिए 54 नंबर की बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन विस्थापन अभिक्रिया है?
विस्थापन अभिक्रिया, जिसमें कोई अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को क्या करता है, उसके जगह से विस्थापित कर देता है। तो यहाँ देखिए सी ऑप्शन आपको दिख रहा है ना। आयरन कॉपर को उसके जगह से विस्थापित कर रहा है। और आपसे सवाल पूछा भी जाता है आयरन सल्फेट का रंग कैसा, तो आयरन सल्फेट का रंग कैसा होता है भाई, हरा होता है। कॉपर सल्फेट का कैसा, ब्लू होता है ना। चलिए आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग ऑक्सीकरण कहलाता है, असत्य मैंने गलत कह रहा है, तो ये बात सही है ना। अच्छा, किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का योग अवकरण कहलाता है, ये भी बात सही है। ऑक्सीकारक पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाता है, ऑक्सीकारक पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाता है, ये बात गलत है। अवकारक पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाता है, ये बात सही है। तो सी ऑप्शन गलत है। ऑक्सीकारक कभी भी ऑक्सीकृत नहीं होते, ये रिड्यूस होते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए, मतलब अपचयित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन उभय विस्थापन अभिक्रिया है। उभय विस्थापन का मतलब क्या होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ देखिए सी ऑप्शन आपको दिख रहा है, सी ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो आयनों का अदला बदली होता है, तो सी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया है। तो कौन सी अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया है, आपको बताना है। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल एवं क्षारक आपस में अभिक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करते हैं, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो ये सी ऑप्शन आपका, सॉरी बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। तो ये रहे आपके 57 सवाल, जिसमें बहुत सारे आपसे सवाल जो थे वो पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में, और पिछले 10 सालों के सवाल लगभग हमने इसमें कवर किए थे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कंप्लीट कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही VVI क्वेश्चन थे, है ना, और एक एक क्वेश्चन को हमने अच्छे से डील किया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले वीडियो में मिलते हैं।